हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 6 अगस्त और हम लोग 6 अगस्त के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ में जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकता है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल कोई भी जीके का अगर एग्जाम होता है तो आपको वहाँ पे जो जीके पूछा जाएगा वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। तो जितने सारे हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे, साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, आप लोग उसको बहुत ही गौर से सुनेंगे। हो सके तो आप इसको नोट करके जरूर रख लें। और आज का पीडीएफ पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लें और आपको डेली बेसिस में वहाँ पे हर एक चीज़ का जो पीडीएफ है आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से। और फर्स्ट जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही खास है, हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अमोनियम नाइट्रेट से विशाल विस्फोट हुआ है जिससे कई लोगों की जान चली गई? ये आपका लेबनान एक छोटा सा देश है, आपका भूमध्य सागर से सटा, यानी कि आपका बोलिए वो तो पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी एशिया का देश आपका है लेबनान। तो आप याद रखेंगे अमोनियम नाइट्रेट का जो है विशाल विस्फोट हुआ। और आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखिएगा कई बार ऐसा होता है ना, आपको पूछेगा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, इस तरह का अगर प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो आपका न्यूज़ में रहा होगा, तभी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और ये आपका जो है उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। साथ में ये आपका गंधहीन क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी कि एक ठोस है, आपका उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझते हैं। जो लेबनान जो शहर है वहाँ पर आपका एक शहर है और साथ में आपका वो राजधानी है बेरूत। तो वहाँ पे जो है एक आपका विशाल विस्फोट हुआ है और इससे करीबन अभी तक का जो न्यूज़ है 78 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, साथ में 4000 से ज़्यादा जो है वहाँ पे घायल हुए हैं। और लेबनान का एक बेरूत जो है आपका एक बंदरगाह है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न ये भी बन सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा लेबनान के बारे में और भी। तो आप देखिए पिक में आप ये देख सकते हैं, आपका ये लेबनान है और आपका पश्चिमी एशिया जो है आपका एक देश है। और आपका भूमध्य सागर, आपका इधर से भूमध्य सागर से लग रहा है, साथ में आपका जो है नीचे में क्या आपका आपका लाल सागर है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को आपका कौन जोड़ता है? सूरज नहर जोड़ता है। तो आपको एग्जाम का प्रश्न ये तो कई बार बनता ही बनता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब लेबनान के बारे में एक दो फैक्ट और भी देखिए, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। राजधानी आपका इसका बेरूत पड़ता है, जो बता चुके हैं, बेरूत में ये आपका घटना हुआ है। मुद्रा वहाँ पे चलती है लेबनानी पाउंड और वहाँ पे प्रधानमंत्री भी कौन है? हसन दीब है। तो इतने सारे फैक्ट को आप याद जरूर रखेंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। कोई ना कोई टॉपिक आपका जो है एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलते हैं आप अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपका। अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका यह है शशिधर जगदीशन। और नियुक्ति की जहाँ बात आती है, आप एग्जाम में देखिएगा आपका ट्रेंड बना हुआ है, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली बनता ही बनता है। आपका शशिधर जगदीशन आपका है किसका? एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ बना दिया गया है। और इससे पहले आपका कौन थे? आदित्य पुरी, हालांकि वो भी बने नहीं है बट इसकी घोषणा हो चुकी है। तो फिलहाल में भी कौन थे? आदित्य पुरी। अब उनका स्थान कौन लेगा? आपका शशिधर जगदीशन। एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ, आपको निदेशक जरूर पूछेगा, यानी कि आपका नियुक्ति जरूर पूछेगा। तो याद रखें आपका एचडीएफसी बैंक का कौन बनने जा रहे हैं? आपका शशिधर जगदीशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब बात आती है पुरस्कार का, तो पुरस्कार का आपको तो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो कौन है आपका? दीपांकर घोष। तो आपका दीपांकर घोष है, राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए जो है इनको प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। अभी जो आपका कोरोना महामारी चल रहा है तो इसमें जो है इन्होंने बहुत अच्छा, आप बोल सकते हैं, एक संवाददाता का कार्य किया है। और साथ में जो आपका ये इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता भी हैं। तो कोविड-19 के महामारी के कारण जो है जितने सारे आपका जानकारी, यूजफुल जानकारियाँ थी वो इनको प्रोवाइड किए सभी लोगों को। साथ में जो है जो आपका प्रवासी श्रमिक थे उनको जितनी सारी परेशानियाँ हो रही थी तो उनसे जो है हर एक लोगों को अवगत कराते रहे। तो इससे क्या है, लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई, काफ़ी मदद मिली। तो इसलिए जो है इनको दिया गया आपका राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार। पुरस्कार का आप नाम या जो रखेंगे प्रेम भाटिया पुरस्कार, और किन्हें दिया गया? आपका दीपांकर घोष। और ये आपका इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता हैं, तो ध्यान जरूर रखेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में साइबर अपराध को रोकने के लिए ई रक्षाबंधन नाम से 1 महीने का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। इसमें देखिए कितने सारे फैक्ट हैं। सबसे पहली बात, ये आपका साइबर अपराध को रोकना है, नाम दिया गया कार्यक्रम का ई रक्षाबंधन कार्यक्रम, और मात्र कितने का है? 1 महीने का है। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अब किनके द्वारा? तो वहाँ पे जो सीआईडी है, साथ में स्टेट पुलिस, इनके द्वारा जो है चलाया एक आभासी कार्यक्रम होगा। तो याद रखेंगे आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ई रक्षाबंधन आपका एक तरह का साइबर अपराध को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे और भी कई स्कीमें कुछ दिन पहले ही आपका लॉन्च किया गया, जैसे कि रायतु भरोसा योजना, आरोग्यश्री योजना, साथ में अम्मा बोरी स्कीम, जो है ये सारी स्कीम जो है वहाँ पर आपका
शुरू किया गया। इस पे प्रश्न पहले भी बन चुका है और आपको हम कल या परसों बताया है कि आंध्र प्रदेश जो है उनको जो है 3 राजधानी की मंजूरी मिल गई है। आपका जो कार्यपालिका होगी विशाखापट्टनम में, विधायिका होगी आपका अमरावती में और न्यायपालिका कहाँ पर आपका कुर्नूल में। और जो विश्वभूषण हरिचंदन है इन्होंने जो है इस पर आपका मुहर लगा दिया। कब लगा दिया है? 31 जुलाई 2020 को। आप डेट भी याद रखेंगे। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना एग्जाम में आपको डेफिनेटली डायरेक्टली हुआ वो पूछ लेगा। अब रही बात की विश्वभूषण हरिचंदन ने जो है ये इस पर आपका मुहर लगा दिया, तो कैसे लगा दिया है इसके ऊपर हम पूरा डिटेल्स में जो है ब्लॉग भी लिख चुके हैं। और आप शायद आपको वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं कि आखिर उन्होंने जो आपका इसमें मुहर लगाया 197 अनुच्छेद का उपयोग करके आखिर वो उनमें उनकी क्या पावर है, क्या शक्ति है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी जो एग्जाम होती है ना आपका फैक्ट आपको एग्जाम में देखने जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ना। अगला प्रश्न क्या है आपका? ये आपका बुक से लेके है और पिछले महीने हम लोग कई बुक के बारे में चर्चा की है, तो आप उसका वीडियो भी जाके देख सकते हैं क्योंकि बुक से रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम आपको देखने को जरूर मिलता है। देखते हैं क्या है। 4 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किस मंत्री ने किया है? या आपका क्या है? स्मृति ईरानी, साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन दोनों जो है मिलकर आपका जो है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है। और ये जो आपका एक पुस्तक है इसमें जो है आपका किसके बारे में दिया गया है? स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इसमें पूरा डिटेल्स में दिया गया है। और जो स्वच्छ भारत मिशन है आपका कब स्टार्टिंग किया गया था? 2014 में स्टार्टिंग किया गया था। 2014 से लेके 19 तक जो है ये 5 साल का पहला मिशन था। इसका फर्स्ट जो आपका है पड़ाव वो खत्म हो चुका है और अब जो है दूसरा पड़ाव यानी कि दूसरा जो टर्म है आपका 2021 से लेके 24-25 तक फिर से जो है अगला 5 साल का इसको भी मंजूरी दे दिया गया। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम का प्रश्न यहाँ से जरूर मिलेगा। और अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो आपका स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक है इसमें 35 निबंध है। आपको जो है 35 निबंध के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इसमें बताया गया। अब यहाँ पर टर्म आया आपका स्मृति ईरानी, साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन लोगों के बारे में देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो आपका स्मृति ईरानी आपका कौन है? वो कपड़ा मंत्री है, साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी है। और आपका गजेंद्र सिंह शेखावत आपका कौन है? जल शक्ति मंत्री है। क्योंकि एग्जाम का प्रश्न ये सभी बनता है तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। असम में 24 आवर समर्पित दूरदर्शन चैनल असम का उद्घाटन किस मंत्री द्वारा किया गया है? तो आपका किया गया है प्रकाश जावड़ेकर। देखिएगा 24 घंटे समर्पित हैं दूरदर्शन चैनल, उसका नाम भी दिया गया है असम। स्टार्ट हुआ आपका असम में, उसका नाम भी क्या दिया गया आपका? असम दे दिया गया है। तो इसमें क्या होगा? तो पूरे राज्य की जितनी सारी जरूरी खबर होगी पूरे राज्य में हर एक लोगों को मिल पाएगी। तो याद रखेंगे आपका दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया गया असम नाम से, असम में, जो कि 24 घंटे आपका समर्पित होगा। और किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था? आपका प्रकाश जावड़ेकर। और आपका प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तो चूंकि प्रसारण का काम तो वही करेंगे तो आप ये याद रख सकते हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ क्या गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम लोग भी डिटेल्स में देखते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है आपको खेल से रिलेटेड चीज़ें जरूर पूछा जाता है और इसमें जो हम लोग बहुत चीज़ें डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आज। देखिएगा तो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी ने इस साल आयोजित होने वाले यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? कि आपका राफेल नडाल हैं और इन्होंने जो है आपका नाम वापस ले लिया किससे? आपका यूएस ओपन से। और यूएस ओपन जो होता है आपका ग्रैंड स्लैम का 4 जो ग्रैंड स्लैम होता है उससे आपका लास्ट में खेलने वाला है, यानी कि आपका ये खेला जाता है आपका अगस्त और सितंबर में। तो अगस्त और सितंबर में खेला जाना है। तो आपका जो राफेल नडाल है उन्होंने जो है इस खेल से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं अभी क्योंकि एग्जाम का प्रश्न जो है यहाँ से कई बार ऐसा बनता है कि आपका फर्स्ट जो गेम होता है वो कब होता है, सेकंड कब होता है, थर्ड कब होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात जो आपका यूएस ओपन होने वाला था आपका कब होने वाला था? 31 अगस्त लेके 13 सितंबर तक ये आपका होने वाला था, तो आप याद रखेंगे। अब बात कर लें थोड़ा सा हम लोग ग्रैंड स्लैम के बारे में क्योंकि एग्जाम का प्रश्न यहाँ पे हर एक साल बनता है, हर एक साल आपको देखने को जरूर मिलेगा। खासकर एसएससी और एनटीपीसी यानी कि रेलवे में एग्जाम का प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। अब बात करते हैं कि टोटल जो ग्रैंड स्लैम होता है आपका कितना होता है? 4 होता है। आप इसको नोट करके जरूर रख लें, एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला जो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो आपका जनवरी में होता है। उसके बाद होता है आपका सेकंड फ्रेंच ओपन, आपका कब होता है? मई और जून में होता है। उसके बाद होता है आपका थर्ड विंबलडन जो आपका होता है जून और जुलाई में, लगातार ही हो जाता है। और यूएस ओपन जो आपका होता है अगस्त और सितंबर में होता है। आप ये याद रखेंगे ये चारों आपका क्या क्या हो गया? अब याद रखेंगे चारों क्रम से ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन, साथ में क्या हो गया? यूएस ओपन। तो ये 4 हो गया। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया होगा और साथ में नीचे में आपका क्या हो गया? यूएस। बीच में क्या आ गया आपका? फ्रांस आ गया और क्या आ गया? विंबलडन आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये दोनों जो आपका होता है आपका किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है।
एग्जाम का अपन यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है, आप याद रखेंगे। साथ में आप जो फ्रेंच ओपन होगा आपका किस पे खेला जाएगा, मिट्टी पे यानी कि क्ले पे खेला जाता है। और जो विंबलडन होता है आपका किस पे खेला जाता है, आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। एग्जाम का प्रश्न ये तो कई बार बनता है, हर एक चीज़ों को आप याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न आपको कहीं से बन सकता है। और इन सब में जो है सबसे आपका पुराना जो होता है आपका कौन है, विंबलडन है। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो विंबलडन आपका है ये आपका सबसे पुराना क्या है, आपका ग्रैंड स्लैम है, जो कि 1877 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। एग्जाम का प्रश्न यहाँ से कई बार बन चुका है। अब थोड़ा सा बात करते हैं करंट गेम के बारे में। तो आपका जनवरी में जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो गया, उसके अलावा जो आपका फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, वो तो आपका स्टॉप है क्योंकि आपका कोरोना का महामारी चल रहा है। तो अब अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका था तो उसके विजेता जो है सिंगल में कौन थे, आपका नोवाक जोकोविच रहे, याद रखेंगे नोवाक जोकोविच। और वो कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के हैं, जिन्होंने जो है अभी तक का 17th टाइम उनका ये जीत है। और अगर हम बात करें कि भाई टॉप पे कौन है, अभी तक का रिकॉर्ड किनका है, तो आपका किनका है, आपका रोजर फेडरर। आप देखेंगे यहाँ पे तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रोजर जो फेडरर है आपका वो सबसे बार कितना 20 बार रिकॉर्ड बना चुके हैं। एग्जाम का प्रश्न यहाँ भी बना है कि सबसे ज़्यादा जो है आपका जो यानी कि जो ये आपका ग्रैंड स्लैम है किसने जीता है, किसने जीता आपका रोजर फेडरर ने, कितने बार, 20 बार उनका रिकॉर्ड है। एग्जाम का प्रश्न ये पिछले बार बन चुका है, आप ये भी याद रखेंगे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, आपका खेल से रिलेटेड ही है और खेल से रिलेटेड आपका एग्जाम में प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो प्रश्न क्या है, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को अपना उम्र गलत बताने पर कितने साल प्रतिबंध का प्रावधान किया है, कि आपका 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी देखिएगा अंडर 17 होता है, अंडर 19 होता है, अंडर 21 होता है। इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं अपना उम्र गलत बताकर भी क्रिकेट को खेल लेते हैं। तो ऐसे में जो है उनको 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा अगर कोई गलत पकड़ाया जाता है तो। किनके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। अब बीसीसीआई के बारे में लगभग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। इनका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपका 1928 में। और इनका जो मुख्यालय आपका कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपका कौन है, सौरभ गांगुली हैं। सचिव कौन है आपका, जय शाह। और जय शाह आपको पता होगा कौन है, जो आपका गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। अब बात करते हैं कोच का, जो आपका पुरुष टीम का कोच है कौन, आपका रवि शास्त्री हैं। साथ में महिला टीम के कोच कौन आपका है, WB रमन है। तो हर एक चीज़ों को आप जो है सुने, तो इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको जरूर देखने को यहाँ से प्रश्न मिलेगा। अगर सिर्फ आप वीडियो में सुनते हैं, इससे क्या होगा, आपको जो है मेमोरी है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो एग्जाम में जो है ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम में जरूर मिलता है देखने को, तो जरूर सुने चीज़ों को। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2020 को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ देश के किस राज्य में किया गया था, आपका हरियाणा। तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 योजना, नाम क्या है आपका, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, साथ में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। और 5 अगस्त को इसका यानी कि कल के डेट में इसका शुभारंभ किया गया है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पे, हरियाणा में। अब देखते हैं इसके बारे में और भी पूरा डिटेल्स में, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। अब रही बात की हरियाणा की बात है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आपका कौन है, मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने जो है इनका उद्घाटन किया है और खासकर जो जितने सारे बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको इसमें रेखांकित किया गया है। अब उसमें जो है इस जो आपका जो योजना शुभारंभ किया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ों को मतलब लोगों को जो है सुविधा मिलेगी। कैसे कैसे तो सुविधा मिलेगी, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो बीपीएल परिवार बता चुके हैं, बीपीएल परिवार जो है उनको रेखांकित किया गया है। 10 से लेकर 45 वर्ष तक की जितनी सारी महिलाएं होंगी उनको जो है हर एक महीना जो है सैनिटरी पैड दिया जाएगा, जिसमें कि 6 नैपकिन्स होगी। और इसमें कुल जो है 30.8 करोड़ का आवंटन किया गया है। एग्जाम का फैक्ट ये बन सकता है, क्योंकि कभी कभी जो है अमाउंट भी एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है। उसके अलावा जितने सारे बच्चे हैं, साथ में गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पाने वाली महिलाएं हैं, उनको जो है सप्ताह में 6 दिन जो है 200 मिलीलीटर प्रतिदिन मिल्क पाउडर का वितरण किया जाएगा। अब मिल्क पाउडर का जो वितरण किया जाएगा वो आपका 6 स्वाद में उपलब्ध होगा, साथ में विटामिन ए, विटामिन डी की उसमें प्रचुरता होगी। तो आप ये सारी चीज़ें भी जरूर याद रखेंगे। अब आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। देखिए इसमें देखिए सबसे पहली बार देश का पहला है, नहीं तो पहला तो एग्जाम का प्रश्न ऐसे ही बन जाता है। और आपका क्या है, हिम तेंदुआ का संरक्षण केंद्र, तो कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का एक आपका जिला है उत्तरकाशी, और वहाँ पे आप सुनते होंगे भैरव घाटी है, और उसी जगह में एक स्थान है लंका। उसी जगह पे जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और इसकी जो स्थापना की जाएगी, आपका नीदरलैंड के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी यहाँ पे मतलब राय ली जाएगी। आखिर वो जो है बताएंगे कि जो संरक्षण केंद्र है उनका स्थापना किस प्रकार किया जाना है। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात आई है, तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है आपको एग्जाम में जो है
आपको स्टेट से लेके ज्योग्राफी पॉलिटी एग्जाम में जरूर मिलता है देखने को। और कुछ दिन पहले आपका जो गैरसैंण है, आपका उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। और इसके बाद और भी बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पे कितनी आती है, आपका 3 आती है। लोकसभा की सीटें कितनी आती है, आपका 5 आती है। और आपको हम कई बार एग्जाम बताए हैं ट्रिक के माध्यम से कि यहाँ पे बहुत ऐसी झीलें हैं जिसके अंत में आपका क्या आएगा, ताल आता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि आपका हो गया नैनीताल, साध ताल, नौकुचिया ताल, सुरपा ताल, पार्वती ताल, सुखा ताल, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आता है, वो आपका आता है लास्ट में कुंड। जैसे आपका नदी कुंड हो गया, रूप कुंड हो गया, गौरी कुंड हो गया। एक तक आपके ये ट्रिक है, हम आपको कई बार बता चुके हैं और इसको आप जरूर याद करेंगे। एग्जाम का प्रश्न यहाँ से अक्सर बनता है। इसके अलावा अगर हम पार्क की बात कर लें, फूलों की घाटी आपका है, साथ में आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान बना था, वो भी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। आपका नंदा देवी है, राजाजी अभयारण्य है, साथ में गोविंद पशु विहार है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। नदी जो आपका गंगा यमुना यहीं से निकलती है, अलकनंदा निकलती है, आपका भागीरथी निकलती है। इसके अलावा और भी कई भी नदियाँ जैसे का काली है, टॉन्स है, कोसी है, गोमती है, रामगंगा है। तो सारे का जो है आपका यहाँ पे उद्गम स्थल है। तो एग्जाम का प्रश्न ये कई बार बनता है, तो हर एक चीज़ों को आप जरूर याद रखें। और 2007 में जो है आपका उत्तरांचल है, उनका नाम उत्तराखंड क्या है, आप ये भी याद रखेंगे। क्योंकि 2007 से पहले आपका जिसका नाम था क्या था, उत्तरांचल था। और फिर इसका नाम क्या गया, उत्तराखंड। जो स्थानीय लोग वहाँ पे हुआ करते थे, उन्हीं की भावनाओं को ध्यान में रखे उसका नाम जो है उत्तराखंड क्या गया है। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर के करीब हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अन्य लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो हर एक चीज़ें जो है आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला है। क्यों पूछे जाने वाला है, क्योंकि जितने प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं वो सभी आपको देखेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, चाहे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, बीपीएससी हो गया, ऐसे प्रश्न आपको भरे पड़े मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो वैसे प्रश्न को यहाँ पे लिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलते ही हैं। और तब तक के लिए आप घर में रहें, इस कंडीशन में आप सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।